इंडियन एक्सप्रेस पे आपका एक आर्टिकल आया जो कि इंडियन मानसून के ऊपर है। तो इस आर्टिकल में इन्होंने मानसून को डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, और मानसून के टाइप बताए हैं, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है। देन इसके बाद इन्होंने लाइक वो सब की फैक्टर बताया है जो कि मानसून को इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और लाइक जैसे थोड़ा नीचे जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है लाइक एल नीनो सदर्न ओसिलेशन क्या होता है, देन आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, देन मैडन जूलियन ओसिलेशन क्या होता है एमजेओ, देन आईओडी इंडियन ओशियन डायपोल पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है वो सब बताया इसमें, ठीक है। और जो आईएमडी आपका वेदर फोरकास्टिंग के टाइम पे जो अलर्ट जारी करती है उसमें जो कलर होता है ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, उसका मतलब क्या है वो इस आर्टिकल में इन्होंने बताया। देन इसके बाद एक बहुत ही प्यारा कोड है लाइक द इंडियन बजट इज अ गैम्बल ऑन द मानसून, ठीक है। तो ये जो कोड है जो यहाँ पे लिखा है द इंडियन बजट इज अ गैम्बल ऑन द मानसून, तो ये आपका फ्लीटवुड विल्सन का कोड है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला है हमारे मानसून के बारे में कि इंडियन जो बजट है इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, गैम्बल ऑन द मानसून, ठीक है। तो इस कोड को हम यूज कर सकते हैं मेंस में। देन व्हाट इज मानसून मिशन के बारे में बताया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का जो आपका मिशन है। देन इसके बाद अब जो हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। वैसे तो जो ऊपर था वो सब काम की चीज़ थी, लेकिन उनको मैं एक अलग से वीडियो में खुद डिफाइन करूंगा कि लाइक आपका ये एल नीनो क्या होता है, ठीक है, और सदर्न ओसिलेशन क्या होता है, और एमजेओ मैडन जूलियन ओसिलेशन क्या होता है, और आपका इंडियन डायपोल ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। और ये बहुत ही एक आपका फॉरएवर टॉपिक है जो कि इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन मानसूनल जो आपका पूरा चैप्टर है मानसून इससे संबंधित है। तो इसको हम डेफिनेटली मैं बताऊंगा इस वाली जो भी टॉपिक है इस पे। तो अभी अभी हम क्या देखते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी ना फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो कि लाइक कभी भी हमारे मीन्स में डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मानसून है, तो इस मानसून का जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ लाइफ है, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके बताया, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम फैक्ट देख रहे हैं एक प्रकार से अभी। तो जो पहला फैक्ट है कि इरिगेशन गैप, ठीक है, यानी कि जो हमारा रेन फेड जो टोटल हमारा एरिया है और इरिगेटेड फार्मलैंड है उसके बीच में हम थोड़ा ये डिफरेंस वगैरह देखते हैं। ओनली 55%, एक मिनट पेन थोड़ा साफ कर लेता हूँ, वेट, only 55% of India net zone area has irrigation coverage. The remaining 45% depends entirely on the monsoon rainfall, making nearly half of all farmland highly vulnerable to erratic weather pattern, ठीक है। यानी कि जो 50% हमारा जो लैंड है टोटल इंडिया नेट जोन एरिया का, ठीक है, जो बोने वाला एरिया है वो हमारा इरिगेशन से कवर है, बाकी 45% हमारा मानसून पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं कि 45% कितना है जो कि मानसून पर डिपेंड है। तो ये काफी एक बड़ा वास्ट का नंबर है, तो इसलिए मानसून काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से। तो देन नेक्स्ट हम जो डाटा है वो देखते हैं कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कितनी है। तो जो 60% ऑफ इंडिया डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि जो 64% इंडियंस है वो आपके डायरेक्टली इसमें एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि जो इनका लाइवलीहुड है वो आपका एग्रीकल्चर से आता है 64%, ठीक है। अब आप हिसाब लगा सकते हो। और जो SW मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, तो दो ब्रांच होती है, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो उसको हम वैसे रिट्रीट मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, बट ये साउथ वेस्ट मानसून की बात चल रही है जब सबसे पहले केरला में हिट करता है। तो ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ वाटर फॉर द मोस्ट फार्मलैंड। तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ वाटर का फॉर मोस्ट फार्मलैंड के लिए, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। विद नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टाइड ऑफ फार्मिंग, द सक्सेस और फेलियर ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून डायरेक्टली सेव लाइवलीहुड एट अ नेशनल स्केल, ठीक है। तो बहुत ही डीप है, ठीक है, तो उसको समझ जाओ। देन उसके बाद एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी देख ली हमने, और इरिगेशन जो हमारा गैप है वो देख लिया हमने कितना 45% डिपेंडेंट है। देन अब मानसून और जीडीपी का लिंक है, ठीक है, जो जीडीपी और मानसून के बीच में। तो ये कह रहा है कि बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा जब अगर प्रॉपर मानसून नहीं होगा, ठीक है। मानसून अगर हमारा फेल कर जाएगा, या हम देख रहे हैं कि लगातार मानसून जो है अपने पिछली बार कंपेयर में कम हो रहा है, ठीक है, तो जैसे इस बार भी कमी देखी गई है मानसून में, तो अब जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली गिरेगा। जब प्रोडक्शन गिरेगा तो जो हमारी रियल वैल्यू है, ठीक है, जीडीपी में, तो वो डिक्रीज होगी ना, इंक्रीज तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ही गिर गया तो फिर इंक्रीज कैसे होगी। तो बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कह रहा है, ठीक है, क्योंकि मानसून है वो हेल्प करता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। देन एड्स ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ में ओवरऑल हेल्प करता है। देन ड्राइव्स अब रूरल अर्निंग, जो रूरल अर्निंग है, गांव की अर्निंग है, ठीक है, तो उसके लिए काफी जिम्मेदार है मानसून। अगर मानसून उस इलाके में, यहाँ पे सपोज करो कोई जो एरिया है वहाँ पे मानसून की वजह से ही खेती हो रही है, अगर मानसून नहीं होगा तो वहाँ पे जो क्रॉप है, ठीक है, वो क्रॉप का जो पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्रॉप प्रॉपर जिस टाइम पे उसको बारिश चाहिए होती है, लाइक जो हमारी खरीफ की फसल है, ठीक है, तो उसको बारिश चाहिए होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो अब उसको अब जो भी क्रॉप है, ठीक है, वो उगेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है अर्निंग पे असर पड़ेगा जो फार्मर है। देन राइजेस रूरल कंजप्शन एंड डिमांड्स, ठीक है, तो अगर प्रॉपर मानसून है तो कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है जब ग्रोथ होगी तभी ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो एक प्रकार से पूरा साइक्लिक पैटर्न है, ठीक है। तो साइक्लिक पैटर्न सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मानसून अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कंजप्शन अच्छा होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अच्छा होगा, ठीक है, देन फिर जो रूरल अर्निंग है वो बढ़ेगी। तो फिर इन सब मतलब एक प्रकार से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि लाइक जो मानसून है, अगर मानसून अच्छा है तो क्या अच्छा होगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमारी अर्निंग बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है जब हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि लाइक जो ओवरऑल जीडीपी है, ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ करेगी। तो दैट्स व्हाई मानसून इज टू मच इंपॉर्टेंट इन इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि गुड मानसून ट्रिगर्स अ चेन रिएक्शन लाइक हायर
फार्म आउटपुट लीड टू बेटर जीडीपी, स्ट्रॉन्गर रूरल इनकम एंड इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग अक्रॉस इंडिया, ठीक है, यानी कि जो हमारी स्पेंडिंग पावर है वो हमारी इंक्रीज होगी, एज सिंपल एज। देन नेक्स्ट फ्लड वर्सेस ड्रॉट डायलेमा। अब जो फ्लड है और जो ड्रॉट है, इसका जो डायलेमा इनके बीच में वो क्या है, ठीक है, लाइक अभी हम देखते हैं कि मानसून आया तो अपने साथ वो बहुत सारी फ्लड ला रहा है, और कभी कभी ऐसा है कि मानसून नहीं तो ड्रॉट पड़ जा रहा है। तो जो डायलेमा इसके बीच का क्या है, एक्सेस रेंज होगी, यानी अगर जितनी हमें रेंज चाहिए उतनी रेन है, देन ओके, अगर हमें जितनी रेंज चाहिए उससे दुगनी रेन है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस रेन। तो एक्सेस जब एक्सेस रेन होगी देन इट्स लीड टू फ्लड, क्रॉप डैमेज और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फ्लड होगा तो फिर क्रॉप डैमेज होगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लोग इधर से उधर जाएंगे, ठीक है। फ्लड वाले इलाके में कैसे रहेंगे, हाउ दे विल सर्वाइव, ठीक है, जैसे कि अभी असम में हो रहा है, ठीक है, लाइक बहुत ही बहुत ही गंदी कंडीशन चल रही है वहाँ पे भी, कि लाइक इतना फ्लड हो गया है, लोगों के घर चले गए हैं, ठीक है, जो भी आपके जिनका पूरा लाइवलीहुड डिपेंड था आपका एग्रीकल्चर पे, वो सब तहस नहस हो चुका है, देन वो बात की बात है। देन नेक्स्ट ये यहाँ बोल रहा है डिफिशिएंट रेन, ठीक है, अगर रेन कम है, जितनी होनी चाहिए उससे भी कम है, बहुत ही लो लेवल रेन है, ठीक है, यानी बारिश हो ही नहीं रही है, मतलब बहुत ही कम बारिश हो रही है, देन इट लीड्स टू ड्रॉट, फेल हार्वेस्ट एंड इनकम लॉस। ऑब्वियसली इनकम नहीं होगी, जो क्रॉप है वो फेल हो जाएगी, देन ड्रॉट पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, सिंपल सा है। अनइवन और डिलेड मॉनसून पुट्स फार्मर इनटू अ नॉन विन सिचुएशन, ठीक है, कोई विन विन सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी, कह रहा है टू मच वाटर कॉजेस फ्लडिंग, टू लिटिल ट्रिकल ड्रॉट, आइदर वे क्रॉप एंड रूरल इनकम बियर्स टू द कॉस्ट, ठीक है, यानी कि आइदर वे क्रॉप्स एंड रूरल इनकम बियर द कॉस्ट, मतलब कुल मिला के ये है कि जो फ्लड है और जो ड्रॉट है, ठीक है, दोनों ही मतलब बेकार है, अगर हम इन शॉर्ट में बोले तो। दैट्स व्हाई एक जो मॉनसून है परफेक्ट मॉनसून, लाइक क्योंकि होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो सब बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सेस भी आपका मतलब अति भी अच्छी नहीं है और कमी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, एक मिड सिचुएशन जो कि विन विन सिचुएशन हो, ऐसा होना चाहिए, बट नहीं हो पाता। सॉइल इरोजन थ्रेट क्या, ठीक है, जो सॉइल है मिट्टी है वो उसका जो इरोजन थ्रेट है वो क्या, ठीक है, देन देखते हैं इसको। अगर सडन और इंटेंस रेनफॉल है, ठीक है, तो कोई सॉइल ऐसी जो फर्टाइल है पूरी तरह से, ठीक है, तो जो टॉप सॉइल होगी पूरी बह जाएगी। तो अगर सडन और इंटेंस रेनफॉल है, अचानक से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है वो पूरी तरह से वहाँ पे से वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है, तो इससे सॉइल इरोजन होता है। देन नेक्स्ट, तो जो सॉइल फर्टिलिटी है डिक्लाइन करेगी सीजन आफ्टर सीजन, ठीक है, अगर सपोज करो ये आपका खरीफ का सीजन चल रहा है और बारिश बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, तो नेक्स्ट खरीफ के टाइम पे जो हमारी पुरानी वाली जो हमारी फर्टाइल लैंड थी वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसी धीरे धीरे करके जो डिकेट आएंगे तो पूरी जो लैंड है वो एकदम मतलब किसी काम की नहीं रहेगी, वो बंजर जमीन जैसी हो जाएगी, देन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक्सेस रेन इतनी भी जरूरी, मतलब जो एक्सेस रेन होती है ना, लाइक अगर अति रेन होगी तो वो भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये सॉइल जो फर्टिलिटी है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। हैवी और कंसंट्रेटेड जो मॉनसून है, ठीक है, एक ही जगह पे अगर अत्यधिक बारिश हो रही है, और तो ये क्या करता है कि वॉश अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल है, कुल मिला के जो आपकी फर्टाइल लैंड है उसका जो टॉप मोस्ट सॉइल की लेयर है वो उसको उड़ा ले जाएगा, ठीक है, क्या कर देगा पूरा। देन ये लॉन्ग टर्म थ्रेट है इंडिया के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्रॉप डाइवर्सिटी एडवांटेज, तो ये कह रहा है कि वेरीड रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स, बहुत सारे रेनफॉल पैटर्न है, फ्रॉम द हैवी रेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू द ड्राई डेक्कन। नॉर्थ ईस्ट पे जो आपका हैवी रेनफॉल है और डेक्कन पे आपका ड्राई रीजन है, ठीक है, यानी कि ड्राई कंडीशन पाई जाती है वहाँ पे, तो इनेबल करता है कि लाइक एन एक्सेप्शनल वाइड रेंज ऑफ क्रॉप अक्रॉस इंडिया, ठीक है, तो अलग अलग वाइड रेंज के हमारे यहाँ पे क्रॉप पैटर्न पाए जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, कॉटन, सुगरकेन, मिलेट्स, ऑयल सीड या स्पाइसेस। तो डिफरेंट रेनफॉल जोन है हमारे इंडिया पे, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे, अलाउ इंडिया टू कल्टिवेट अ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप दैट फ्यू कंट्रीज कैन मैच, ठीक है, तो बहुत ही ऐसे कम देश है पूरे वर्ल्ड में जो इतना डाइवर्स आपका क्रॉप पैटर्न रखते हैं, तो उसमें से एक इंडिया है। अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द मॉनसून जियोग्राफिक स्प्रेड, ठीक है। देन रवि क्रॉप एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो रवि क्रॉप और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या सीन है वो देख रहे हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आपका डिलीवर करता है आपका मेन विंटर रेन टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है मेनली वो जाड़ों के टाइम पे हम देखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे रवि की क्रॉप होती है, तो वो इसको लाइक एक प्रकार से हेल्प करता है जो क्रॉप है उसको ग्रो होने में, ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है आपका नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, लाइक जो वीट है, मस्टर्ड है, ठीक है, गेहूं, सरसों एंड अदर रवि क्रॉप्स बेनिफिट डायरेक्टली, ठीक है। तो ये पूरा रेनफॉल का पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है वो हम देख सकते हैं यहाँ से। देन इसमें लिखा है कि वाइल द साउथ वेस्ट मानसून सपोर्ट खरीफ क्रॉप, ठीक है, तो साफ साफ बता रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है सपोर्ट करता है खरीफ की क्रॉप को, जबकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है प्ले अ पैरेलल रोल इन विंटर, ठीक है, ऑब्वियसली यस, और डिलीवरिंग क्रूशियल रेन फॉर रवि कल्टीवेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेनली रीजन भी दिया है। बट अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में ना लाइक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा मैं, लाइक कैसे होता है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। देन जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि गर्मी में, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है जो कि अनकंडीशनल है, तो अब जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, इसका जो टाइम है मेनली आपका जनवरी दिसंबर के टाइम में होता है, तो भी खिसक रहा है इसका पैटर्न, लाइक ये मार्च अप्रैल मई इस वाला जो ये जोन है इस वाले टाइम तक आ रहा है, इतना लंबा आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसके बहुत सारे इंपैक्ट है, वो एक वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि ईयर राउंडिंग फार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ इंडिया स्टे वार्म इनफ फॉर फार्मिंग थ्रू आउट द ईयर, ओके यस, एक्सेप्शन है कि हिमालय रीजन हैज कोल्ड विंटर दैट limit cultivation, obviously yes, unlike temperature nation where winter halt farming, India's monsoon shaped climate allow near continue cultivation across most of the country, का significant agriculture advantage, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो लाइक कि जो ईयर राउंडिंग फार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडिया स्टेज वार्म इनफ फॉर फार्मिंग थ्रू आउट द ईयर, तो मॉनसून का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट, अब जो रूरल इकोनॉमी है
उसमें क्या मल्टीप्लायर, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लायर नहीं कि लाइक जब हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि कैश कैसे इनफ्लो मार्केट में फ्लो करती है, ठीक है, आरबीआई के थ्रू, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर जो हमने पढ़ा हुआ है, तो सेम वैसा ही अवेलेबल बट नॉट टोटली टू मच, देखते फिर भी। तो गुड मानसून है तो हायर फार्म आउटपुट, यानी कि अच्छा मानसून होगा तो फार्म आउटपुट अच्छी होगी, ठीक है, देन बेटर इनकम होगी, मोर रूरल स्पेंडिंग, अच्छी इनकम आएगी और जो रूरल है वो लोग पैसा खर्च करेंगे अपने, देन रूरल डिमांड लिफ्ट लोकल बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, देन रिपल्स इनटू नेशनल इकोनॉमी, देन वही सर्कुलर इकोनॉमी वाला बात होगी, यानी कि चैन बनती है, ठीक है। A strong monsoon sets off a multiplier effect, ठीक है, yes, जैसे पैसे से पैसे बनता है ना, तो सेम वैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग मानसून शो करता है, लिफ्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोकल ट्रेड, अल्टीमेटली द ब्रॉडर नेशनल इकोनॉमी थ्रू रूरल इंडिया, ठीक है, बिल्कुल यस। द नेक्स्ट है कि मानसून शेप्स कल्चर, अब कल्चर पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है, द मानसून्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंड वेल बियॉन्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, यस, बिल्कुल सही बात है, शेपिंग एवरीडे लाइफ अक्रॉस इंडियाज डाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे फूड हैबिट अलग है, ठीक है, क्लोथिंग स्टाइल, हाउस डिजाइन, फेस्टिवल, मतलब हर जगह ना मानसून के टाइम पे अलग त्योहार भी मनाते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, तो ये सब वही बता रहा है कि कल्चर को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये था पूरा मानसून के ऊपर, तो थोड़ा बहुत जो फैक्ट जो कि हम अपने मेंस में एक प्रकार से इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा आर्टिकल था यहाँ पे। देन उसके बाद जो मैंने बताया कि जो इसके इम्पैक्ट है मानसून क्या होती है, ठीक है, और इंसो वगैरह, ठीक है, अल नीनो